मैं एकदम सही बोल रहा हूं। महंगाई की दर 3% से 6% के बीच में सही मानी जाती है। रिजर्व बैंक का कहना है 5% के नीचे महंगाई की दर नियंत्रित है, और अगर महंगाई 1% या उससे नीचे आ जाती है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। इसका मतलब किसी चीज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो यह तब होता है कि जब इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी चीज की डिमांड नहीं हो रही है। अगर डिमांड होती है तो दाम बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 साल पहले आपके मकान की जो कीमत थी वो आज रुक गई। क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं कि महंगाई रुक जाएगी। 2000 years later. अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सुनिए, सांस ले लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी, पानी पी लीजिए। बुलेट ट्रेन बनेगी, जरूर बनेगी। आप तो मत अपने कंठ से बुलेट ट्रेन मत निकालिए। जिस राज्य में डिफ्लेशन होने लगे वहां की अर्थव्यवस्था बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत नियंत्रित में बढ़ी रहनी चाहिए। किसी पढ़े लिखे अर्थशास्त्री को चाहिए यदि 5% अच्छे चाहिए नहीं हो गया बहुत लगातार आप चिल्लाने लगते हैं, कुछ पता नहीं होता है, बारिश आके चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी, तो और नहीं करता है। Music. Hold up. चुनौती बहुत देते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, चलिए आज मेरे साथ, और डीजल पेट्रोल पंप के पंप पे जाते हैं और वो आपसे 97 रुपया ना ले ले और आप उसमें गिनाती रहिएगा कि हमारी अभी यहाँ पे जो महंगाई दर फलानी और ढिकनी है। कोई महंगाई दर नहीं पूछेगा। आप तो खुद ही कह रहे हो कि 60% बढ़ी है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आप जब चुनाव लड़े थे 2014 में, आपने बोला कि हम जब आएंगे तो 60% बढ़ा देंगे महंगाई, बोला था आपने 60% क्यों बढ़ा रखी है? तो आप खुद अपने आप कबूल कर रहे हो। आप कमाल की बात करते हैं आप लोग। आप तो महंगाई खत्म करने की बात करते थे, आप कह रहे 60% बढ़ी है। दूसरी बात, 25 सालों में, लास्ट 25 सालों में 15 साल से तो आपकी सरकार है। पीओ को क्यों नहीं आपने ले लिया? ले लेते, और आज भी ले जाए, चलेंगे हम लोग तिरंगा लेके वहां पे गाड़ेंगे, लेकिन आपको नहीं लेना है। मजा नहीं आ रहा है। $2,000 years later. अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया चर्चा नहीं भी करवाते तब भी आपके साथ खड़े थे। अनुराग भदौरिया जी, सुनिए, सांस ले लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी, पानी पी लीजिए। बुलेट ट्रेन बनेगी, जरूर बनेगी। आप तो मत अपने कंठ से बुलेट ट्रेन मत निकालिए। आपने कहा था कि ये जो वादा करते हैं बीजेपी वाले, वादा हम निभाते हैं। अरे भैया, आपने जनता के साथ वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, तो वादा निभा दिया आपने। किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की थी, वादा निभा दिया आपने। 15 लाख रुपए। चलिए, अब सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। जनता का तो वादा निभा नहीं रहे हो, किसान का वादा निभा नहीं रहे हो, रोजगारों का वादा निभा नहीं रहे हो। अब आप रिपीट कर रहे हैं, अब जवाब, आपने इतने सवाल उठाए हैं तो जवाब सुन लीजिए सुधांशु। मैं फिर भदौरिया जी को बता देना चाहता हूँ, अब पता नहीं ये बचकानी बातें करते हैं या शैतानी में ये बातें करते हैं। कह रहे हैं महंगाई खत्म कर देंगे। जनाब, महंगाई खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि महंगाई निश्चित रूप में बढ़ते रहना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। उसकी चीजों की 3% से 6% के बीच में। मान लिया आपको, हाँ, अरे भाई मेरी बात सुनिए भाई, अरे भाई टेटे मत करिए भाई। आपकी जमीन जायदाद की कीमत नहीं बढ़ती क्या? किसी भी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था धस जाएगी। इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन होता है। जिस राज्य में डिफ्लेशन होने लगे वहां की अर्थव्यवस्था बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत नियंत्रित में बढ़ी रहनी चाहिए। किसी पढ़े लिखे अर्थशास्त्री को चाहिए यदि 5%, अच्छे चाहिए नहीं हो गया बहुत लगातार आप चिल्लाने लगते हैं, कुछ पता नहीं होता है, बारिश आके चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी, तो और कुछ नहीं करता। म्यूजिक। भदौरिया जी, मैं स्टूडियो का वॉल्यूम डाउन कर रही हूँ। नहीं, आपने इतना बोला तो जवाब तो सुनेंगे ना। महंगाई मतलब समझा रहे थे, मैंने समझा दिया कि आप कहते थे रुपए जब गंभीर होता है तो देश का सम्मान गिरता है। आपको जैसे समझाना था, आपने 3 मिनट में समझाया। अब सुन लीजिए ना, आपने सवाल उठाए, झूठ बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बिल्कुल, बस अनुराग जी, ठीक है।
फेडर डाउन सुधांशु। मैं एकदम सही बोल रहा हूं। महंगाई की दर 3% से 6% के बीच में सही मानी जाती है। रिजर्व बैंक का कहना है 5% के नीचे महंगाई की दर नियंत्रित है, और अगर महंगाई 1% या उससे नीचे आ जाती है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। इसका मतलब किसी चीज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो यह तब होता है कि जब इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी चीज की डिमांड नहीं हो रही है। अगर डिमांड होती है तो दाम बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 साल पहले आपके मकान की जो कीमत थी वो आज रुक गई। क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं कि महंगाई रुक जाएगी। इसीलिए 20-25 साल में महंगाई बढ़ी कैसे, वो ट्रेंड मैंने बताया था। परंतु अब आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पीओके में हमने क्या किया। जनाब, पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल है जब ने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, और करके हमने ये हासिल किया है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सांसद ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। जनाब, 1971 में भी सुनने को नहीं मिला था कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे।